हम एक संख्या लेते हैं 73,46,521.032 और मैं ये सोच रहा हूं कि यदि मैं दो अलग स्थानों के किसी एक अंक को लूं, जैसे कि यहां इस 3 को लूं और एक 3 यहां है, तो ये बायां 3 कितना अधिक है इस दाएं वाले 3 से। इसे जानने के लिए हमें अंकों की प्लेस वैल्यू के बारे में जानना होगा। तो पहले हम इनके स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो ये है यहाँ पर पहला स्थान। अब इसके दाईं तरफ चलते हैं और जब हम दाईं तरफ चलते हैं तब हर स्थान अपने से पहले वाले स्थान का 1/10 होता है, यानी आप भाग करते हैं 10 से दाईं ओर जब चलते हैं। तो ये है पहला स्थान, भाग होता है 10 से, कहलाता है दशांश, टेंस। फिर से भाग दिया 10 से तो बना शतांश, हंड्रेड्स, और फिर भाग दिया 10 से, कहलाया हजारांश, थाउजेंड्स। यहां पर एस लगाया है बहुवचन के लिए, शतांश, हजारांश। अब हम बाईं ओर चलते हैं। यहां हर स्थान 10 गुणा होता है। जैसे यदि ये 1 है इकाई, तो 10 से गुणा करेंगे, ये हो गया दहाई, ये सैकड़ा, और ये है 1000वां स्थान। इसे गुणा करेंगे 10 से तो ये 10,000वां स्थान। अब मुझे कुछ छोटा लिखना पड़ेगा, ये हो गया 1,00,000वां स्थान और ये 10,00,000वां स्थान, मिलियन स्पेस, 10,00,000वां स्थान। तो ये वाला अंक, ये 3 क्या दर्शाता है? ये लाखवें स्थान पर है। ये दर्शाता है 300,000, या आप इसे 3 लाख भी कह सकते हैं, अर्थात 3 के बाद 5 शून्य। अब ये वाला 3 क्या दर्शाता है? ये है शतांश। ये दर्शाता है 300, ये दर्शाता है 3 गुणा 1/100, जो कि वैसा ही है जैसे 3, जो बराबर है 3 बटा, इस वाले 3 को मैं बैंगनी रंग से लिखता हूं, ये बराबर है 3/100, जिसका मान होता है 0.03, 0.03। ये सब समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट। अब हम अपने मूल प्रश्न का उत्तर खोजते हैं कि ये वाला 3 इस वाले 3 से कितना बड़ा है। एक तरीका तो ये है कि इस 3 को कितनी बार 10 से गुणा करना पड़ेगा कि हमें ये 3 मिल जाए, और दूसरा तरीका है कि हम देखें कि इनका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है। तो हमें गुणा करना होगा 10 से। हम जब भी इसे 10 से गुणा करेंगे, हम इसको एक स्थान बाईं दिशा में शिफ्ट कर देंगे। तो हमें इसे गुणा करना होगा 10 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। तो 7 बार 10 से गुणा करने पर, मैं इसे यहां लिखता हूं, तो इसे 10 से गुणा करने पर 7 बार, ये बराबर होगा इसके। मैं दोबारा लिखता हूं, 3 लाख बराबर होगा 3/100। मैं इसे उसी तरह से लिखता हूं, 3/100 गुणा 10, 7 बार। तो गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हुआ? 5 बार। गुणा 10 गुणा 10, 10 से 7 बार गुणा करने का मतलब हुआ 1 से गुणा करके आप उसके आगे 7 शून्य लगा दें। जितनी बार आप 10 से गुणा करें, आपको यहां एक और शून्य लगानी होगी। तो यहां भी तो यही हुआ, 3/100, 3/100 गुणा 1 और उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शून्य। तो ये हो गया 3/100 गुणा 10 मिलियन, यानी 1 करोड़। आइए देखते हैं कि ये क्या सही है। क्या ये बराबर है 3 लाख के? क्या ये 3 लाख के बराबर है? देखिए, जब हम 1 करोड़ को भाग करते हैं 100 से, 1 करोड़ को 100 से भाग करना, या यूं कहें कि आपके पास अंश में 1 करोड़ है और हर में है 100, और यदि आपको इसे इसी रूप में गुणा करना हो, यानी हम इसे ऐसे लिखें 3/100 गुणा 1 करोड़ बटा 1, तो आप अंश को 100 से भाग करें तो यहां से ये दोनों शून्य हट जाएंगी। अब हर को इस 100 से भाग करेंगे तो ये 100 भी हट जाएगा। तो अब हमारे पास शेष बचेगा 3 गुणा। अब यहाँ कॉमास बहुत सावधानी से लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ से अब 2 शून्य कम हो गई हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा, हम कॉमास को सही स्थान पर लगाएं ठीक इस प्रकार। तो ये सरल हो गया 3 गुणा 100,000, जो होता है 300,000, यानी 3 लाख।
तो ये हो गया। इस 3 को शिफ्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दशमलव स्थान, ये बन गया वो 3 जो हमारे प्रश्न में था, या यूं कहें कि इस 3 का मूल्य 1 करोड़ अधिक हो गया, 10 मिलियंस ज्यादा। तो इसका अर्थ है कि इस 3 का स्थानीय मान 1 करोड़ गुना है इस 3 के स्थानीय मान से। मैं इसे लिखकर बताता हूं। ये वाला 3 10 मिलियन टाइम्स अधिक है, 1 करोड़ अधिक है इस 3 के मान से।